वेलकम टू इंग्लिश सेशंस विद एसके। आज हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के डिफरेंस को समझेंगे। ये सब डिटर्मिनर्स हैं जो काउंटेबल प्लूरल नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं। सबसे पहले है फ्यू, जो जिसका हम ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में बहुत कम, यानी कि नेगेटिवली हम उसको लेते हैं। इतना कम कि जो मायने ही नहीं रखता। अ स्मॉल नंबर एंड नॉट इनफ और ऑलमोस्ट नन। इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। नेगेटिवली लेंगे हम इसको। एग्जाम्पल है, I have few friends in this town or in this city. Almost none, या बहुत कम दोस्त है मेरे इस सिटी में। उसकी टोन जो है वो नेगेटिव हो गई है। अब देखते हैं अ फ्यू। अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव सेंस में लेते हैं हम। पॉजिटिव सेंस में जैसे कि कुछ या सम, जैसे हम बोलते हैं कि कम है, कम ही सही पर जो भी है वो है। मीन्स एट लीस्ट समथिंग इज़ देयर, चाहे वो कम है लेकिन है। एग्जाम्पल देखें, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स आई कैन रिलाई अपॉन। इसका मतलब है कि जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ वो एटलीस्ट मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं। मीन्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है ये और फ्यू फ्रेंड्स का मतलब। देन द फ्यू। द फ्यू का मतलब है वो ग्रुप जो ऑलरेडी नोन हो, स्पेसिफिक हो। हम एक स्पेसिफिक स्मॉल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो और वो ऑलरेडी नोन भी हो। इसका जो एम्फसिस है या इम्पोर्टेंस है उसको हम शो करते हैं द फ्यू लगाकर। एग्जाम्पल, he ate the few apples he had, यानी कि जितने भी एप्पल्स उसके पास थे वो सारे के सारे उसने खा लिए। वट एवर एप्पल्स वी आर टॉकिंग अबाउट, जितने भी थे, तो उसके लिए हमें द फ्यू लगाना पड़ेगा बिकॉज हम एक स्पेशल ग्रुप की बात कर रहे हैं और उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसे हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। शी शेयर डैश कुकीज़ शी हैड विद हर फ्रेंड्स। यहाँ पर शी हैड विद हर फ्रेंड्स मतलब वी आर ऑलरेडी मैंशनिंग कि कुकीज़ जो है वो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ जो उसके पास थे और उसने शेयर किए हुए थे अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए द फ्यू आएगा। नेक्स्ट है, आई हैव डैश क्लोज रिलेटिव्स इन द सिटी बट दे लिव फार अवे। मेरे मतलब इसकी मतलब है कि क्लोज रिलेटिव्स हैं सिटी में बट वो इतनी दूर रहते हैं कि वो हेल्प के लिए नहीं आ सकते, तो इसकी कॉनोटेशन नेगेटिव है। सो वी विल ऑलवेज अप्लाई फ्यू है। देन थर्ड एग्जाम्पल, guests who came to the party enjoyed it a lot. Who came to the party means हमें पता है कि कौन से गेस्ट हैं, इसलिए हम द फ्यू लगाएंगे, द फ्यू गेस्ट, बिकॉज वी ऑलरेडी मैंशनड द गेस्ट।
Then next, there are dash apples in the basket, you can take one. So there are a few apples in the basket, you can take one means कुछ एप्पल जो है वो हैं बास्केट में.